हेलो दोस्तों, मैं शशांक। भारती एयरटेल के अंदर कंटिन्यूअसली गिरावट देखने को मिल रही है। अब जो जियो ने प्लान लॉन्च किया है, फ़ोन भी देंगे, 1500 रुपये का रिचार्ज करा लो साल भर का, उसके अंदर पता चला ये देंगे वो देंगे, बस किसी तरीके इसी चीज़ की होड़ मची हुई है कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्लाइंट हमारे पास हो जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एंड दैट्स वाई इस जियो के इस प्लान के आने के बाद भारती एयरटेल के स्टॉक के अंदर एक शार्प फॉल आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अभी पॉइंट ये है कि ये फॉल और कितना यहां पर दिखाई पड़ सकता है, और आप में से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि उनका भारती एयरटेल के अंदर इन्वेस्टमेंट हो या इन रेटों के ऊपर वो भारती एयरटेल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हों। तो उनको क्या करना चाहिए, इन्हीं सारी बातों पर इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना। अगर टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। कोई और स्टॉक हो जिस पर हमें वीडियो बनानी चाहिए या उसके अंदर आप फंसे हुए हैं, आपको क्या करना चाहिए, तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। और अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें अपना प्यार दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर भारती एयरटेल की जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो लगभग 4,36,000 करोड़ के आसपास में है। जो कंपनी के पास एसेट हैं वो लगभग 3,40,000 करोड़ के आसपास हैं। और यहाँ पर अगर हम इनकी इक्विटी को देखते हैं, जो मार्केट कैप है वो 2,90,000 करोड़ के आसपास है। तो ऑब्वियस सी बात है, एंटरप्राइज वैल्यू टू अगर हम मार्केट कैप देखते हैं या एसेट टू मार्केट कैप देखते हैं तो मार्केट कैप कमजोर है, मार्केट कैप कम है। इनके पास एसेट भी उससे ज्यादा है और इनकी एंटरप्राइज वैल्यू भी उससे ज्यादा है। इनके पास अक्रॉस अगर हम देखें तो ग्लोबल लेवल पर भी इनके पास कस्टमर बेस है, क्लाइंट्स हैं। जैसे अगर हम देखें तो इंडिया से भी इनका ठीक ठाक सा रेवेन्यू आता है और अफ्रीका से भी इनका एक हैंडसम सा 25% के आसपास का रेवेन्यू ये अफ्रीका से जनरेट करते हैं। ये वहां से सेल्स लेकर के आते हैं। तो ये सब सारे का पॉइंट अच्छे हैं। यहाँ पर और काफ़ी पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैं आपको बता दूँ कि जो इनका जो ROC है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट कुछ खास नहीं है। यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी भी कुछ खास नहीं है। ये सब पहले ठीक ठाक थे, लेकिन जब से ये जियो वगैरह आ गए तब से ये सब चीज़ों के अंदर उठापटक चल रही है। यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें बुक वैल्यू की तो वो 109 रुपये के आसपास में है। वहाँ से अगर हम प्राइस देखते हैं तो प्राइस काफ़ी ऊपर है, लेकिन वैल्यू आपको देखनी चाहिए। यहाँ पर अगर डिविडेंड को देखें तो डिविडेंड भी ये ठीक ठाक देते हैं। यहां पर अगर हम डेट को देखें तो डेट का कंसर्न तो टेलीकॉम कंपनी में काफी टाइमों से चला आ रहा है एंड दैट्स वाई यहां पर इनका डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखें तो 2.69 के आसपास है। ठीक है, करंट लायबिलिटीज को अगर हम देखते हैं तो लगभग 14,000 करोड़ के आसपास में है। प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज होती हुई दिख रही है, लेकिन फिर भी प्रमोटर की होल्डिंग कंपनी में ठीक ठाक है। करीब 50% से ऊपर की होल्डिंग्स हैं मिस्टर मित्तल एंड जो भी कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनकी। यहां पर अगर हम प्लेजिंग को देखते हैं तो 0% के प्लेजिंग के चांसेस हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यहां पर अगर हम इनके कैश फ्लो को देखते हैं तो वो निगेटिव में है। नेट कैश फ्लो अगर हम देखते हैं तो करीब 7 से 8,000 करोड़ के आसपास में पॉजिटिव में है। लेकिन अगर हम कैश फ्लो की बात कर भी लेते हैं तो यहां पर बाकी किसी भी पैरामीटर पर कैश फ्लो को यहां पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहां पर इनके पास डेट का इशू है। तो डेट और कैश फ्लो को अगर देखें तो बहुत ज्यादा है। प्रॉफिटेबिलिटी अभी कंपनी के अंदर नहीं है, इसलिए कैश फ्लो को उतना माइंड नहीं करेंगे। कैश फ्लो से ज़्यादा से ज़्यादा ये डिविडेंड दे सकते हैं या कोई एक्सपेंशन प्लान कर सकते हैं अगर इनको करना है कि नहीं अब जियो ने अच्छा प्लान दिया है तो हम भी अच्छा प्लान देंगे, उससे अच्छा देंगे। वो 499 में दे रहा है तो पता चला हम 1,099 रुपीज़ में दे देंगे। तो यही सब चीज़ें ये लॉन्च कर सकते हैं। बट यहाँ पर डेट का कंसर्न है जो कि टेलीकॉम में काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर EPS को तो EPS माइनस में है, P को अगर हम देखें तो P हाई नहीं है। मुझको पर्सनली पता नहीं क्यों लगता है कि भारती एयरटेल के अंदर फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ होगी। वो क्यों होगी, कैसे होगी, उन सारी बातों की चर्चा हम चार्ट के ऊपर करेंगे। लेकिन अब हम शॉर्ट में चलते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट हमारे सामने है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो सबसे मेजर पॉइंट है वो ये है कि इस कंपनी की जो सेल्स हैं वो लगातार इंक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज नहीं हो रही हैं। ठीक है, यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक सा इंक्रीज होता हुआ इनका दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखो 40, 43, 43 और 9, 45, ये सब चीजें सारी अच्छी हुई होती हुई दिख रही हैं। लेकिन पर इनको इंटरेस्ट आप देख लो
और डेप्रिसिएशन जो होता है टेलीकॉम में वो आप देख लो, तो ये बहुत ज़्यादा हाईली मतलब ऊपर के लेवल पर ये चीज़ जाती हुई दिख रही है। लेकिन इस क्वार्टर में अगर हम देखते हैं तो इन्होंने अदर इनकम को जनरेट करा है कुछ लगभग 5,000 करोड़ के आसपास में इनकी अदर इनकम्स जनरेट होती हुई दिखी हैं, जो कि बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है। पहले ये चीज़ें माइनस में होती हुई दिख रही थी, लेकिन अभी इनकी इनकम जनरेट होती हुई दिखी है। ओवरऑल अगर हम इन सारी चीज़ों को देख लें तो, और सारे पुराने लगभग मार्च 2018 से दिसंबर 2020 को अगर हम देख लें तो दिसंबर 2020 में इनका 854 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है, फ्रेश प्रॉफिट हुआ है। और जो इनका ईपीएस था वो माइनस से पॉजिटिव में आता हुआ दिखा है 1.56 का, जो कि पहले काफी समय से इतना होता हुआ नहीं दिखा था, पिछले 2 साल से। तो दोस्तों यहां पर जो जियो का ये टैरिफ प्लान आया है या जियो का ये जो मोबाइल का प्लान आया है, जो ये 25-30 करोड़ की जो जनसंख्या है जो अभी 2G यूज करती है, 1G यूज करती है, अभी इंटरनेट यूज ही नहीं करती है, उसको वो 4G पर कन्वर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये चीजें जो वो सोच रहे हैं, ये चीजें दूसरी टेलीकॉम कंपनी भी सोच सकती है, और इन चीजों का असर वोडाफोन पर तो हो सकता है, लेकिन भारती एयरटेल पर कितना होगा, आगे प्राइस कितना और करेक्ट करेगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन मुझको लगता है कि भारती एयरटेल के स्टॉक में एक ऊपर की तरफ का अप ट्रेंड आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। वो आप मुझे कैसे लगता है इसकी बात हम चल के चार्ट पे करते हैं। ओवरऑल अगर मैं बता दूं तो यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट ठीक ठाक हैं, इस क्वार्टर में इनके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, सेल्स अच्छी आई हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस इनके ठीक ठाक हुए हैं, और इनका शुद्ध मुनाफा हुआ है, इनकी अदर इनकम भी जनरेट हुई है। तो ओवरऑल इनके जो रिजल्ट्स थे ठीक ठाक थे, फंडामेंटल ओवरऑल ठीक ठाक है, मार्केट कैप काफी बड़ी है। सो ये है हमारे सामने भारती एयरटेल का डेली चार्ट। इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि ये नीचे मतलब जब मार्च के आसपास में सब कुछ जब नीचे था, वहां से ये भी नीचे आया, फिर नीचे से ये ऊपर गया, ऊपर से फिर ये यहां पर नीचे आया, यहां पर इसने फिर सपोर्ट लिया और ऊपर गया, यहां पर थोड़े टाइम तक इसने काम किया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिला, वहां से फिर डाउन आया, फिर ये ऊपर की तरफ गया, नया एक हाई बनाया और लगातार वहां से करेक्ट कर रहा है। मुझको ऐसा लगता है कि जिन स्तरों पर यह भी खड़ा हुआ है यहां से बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, लंबे समय का व्यू लेकर के चलते हो, लंबे समय का आपका नजरिया है, शॉर्ट टर्म का नहीं है, तो आपको भारती एयरटेल के अंदर निवेश के बारे में जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि एक बात याद रखना, जियो कुछ भी लेकर के आ जाए, जियो को सीधी टक्कर सिर्फ भारती एयरटेल दे रहा है, देता रहा है और आगे भी में भी देता रहेगा। बस यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी बात है कि जो भी ये न्यूज आई थी प्लान लॉन्च करने की जियो की, ठीक है, जियो रिटेल के साथ में जो मिलकर के वो काफी बड़ा प्लान लॉन्च कर रहे हैं, उसकी बात करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। शॉर्ट में बता दूं, वो सारी चीजें इस प्राइस के अंदर जो ये आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है, ये इसके अंदर आ चुकी हैं, वो खबर इसके अंदर आ चुकी है। अब वो नई खबर नहीं आएगी, अभी तक की खबर इस प्राइस के अंदर है। और ये जो 500 रुपए के आसपास का, 520 के आसपास का जो ये सपोर्ट है, इसी के ऊपर ये काम कर रहा है। जैसा कि यहां पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इसको ब्रेक किया, ऊपर की तरफ निकला, अब ये इन्हीं स्तरों के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। अभी देखो आगे मुझको लगता है कि यहां से इसके अंदर फर्दर ज्यादा गिरावट नहीं आनी चाहिए और एक अप ट्रेंड देखने को मिलना चाहिए, ऊपर का साइन। वैसे मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं, जो भी मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और कई सारे स्टॉक्स के ऊपर अपनी मैंने विचारधारा आपके साथ में शेयर करी है, अपना व्यू मैंने आपको बताया है। और कुछ ऐसा ही BHEL को आप देख लो, टाटा पावर को देख लो, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, वीडियो पड़ी हैं, आप जाकर के देख सकते हो। वही मेरा भी भारती एयरटेल के अंदर है कि मुझको यहां से ज्यादा गिरावट होती हुई नहीं दिखती है। अगर आप एक निवेशक हो और इसके अंदर निवेश करना चाहते हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बस एक बात ध्यान रखना कि यहां पर ये स्तर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 480 रुपए के आसपास का। एग्जैक्टली लाइन ही ड्रॉप हो रही है, 480 रुपए के आसपास का ये जो स्तर है, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहां पर इसने एक बार सपोर्ट लिया है और एक बड़ा अप ट्रेंड यहां से देखने को मिला है, एक बड़ा अप ट्रेंड यहां से देखने को मिला है। अभी इन स्तरों के ऊपर काम कर रहा है, 480 के आसपास के इस स्तर को ये ब्रेक करता है, इस कैंडल को अगर ये ब्रेक करता है तो आप बाहर निकल जाना, इसके ऊपर अगर बना रहता है तो आप बने रह सकते हो। वैसे ये स्तर भी इसके लिए एक अच्छा काम करेंगे। यहां पर इसको ज्यादा करेक्ट नहीं करना चाहिए, 500 रुपए
रुपए के आसपास में इसको सपोर्ट लेना चाहिए। तो खोने के लिए आपके पास मुश्किल से अगर ये 530 पर अभी है और नीचे 480 का मैं स्टॉप लॉस बता रहा हूं, तो यहां पर 50 रुपए का आपका टोटल रिस्क है। लेकिन ऊपर की तरफ दोस्तों मैं बता दूं कि इसके अंदर भविष्य में, जैसे मैंने बहुत सारे स्टॉक्स में बताया था, जैसे मैंने निफ्टी के ऊपर बताया था कि 15,500 एक, जब 13,000 पे काम करता था मैंने 15,500 एक रेजिस्टेंस बताया था। अभी तक निफ्टी ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करा है, लेकिन अब समय आ रहा है कि निफ्टी उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा वोलेटिलिटी के साथ में। बहुत सारे स्टॉक्स में अपना मैंने व्यू दिया था। जब बीएचईएल 30 रुपए पे था तब मैंने बोला था 60 रुपए पे जाएगा, 56-57 पे चल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, तमाम सारे स्टॉक्स, टाटा पावर, एसबीआई। वैसे ही मैं बता दूं कि मुझको पता नहीं क्यों लगता है कि भारतीय एयरटेल यहां से एक बड़ा अप ट्रेंड दिखाएगा और ऊपर की तरफ आपको इसके अंदर 750 रुपए से ऊपर के भी स्तर देखने को मिलेंगे। अभी ये 530 पर काम कर रहा है, 750 से ऊपर की बात कर रहा हूं, तो नीचे 50 रुपए का रिस्क है, ऊपर की तरफ बहुत अच्छा रिवॉर्ड आपको मिलेगा। बस पेशेंस के साथ में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा और अगर नीचे आता है तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के 480 से नीचे कहीं भी जाता है तो आप बाहर निकल जाना, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक से चीजें अभी दिख रही हैं। यहां पर सबसे बड़ा जो कॉन्फिडेंस मुझे ये दे रहा है, ये वॉल्यूम दे रहे हैं। वॉल्यूम लगातार डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। जिस दिन ये खबर आई, बड़ा वॉल्यूम आया, उसके बाद गिरावट छोटी छोटी हो रही है और साथ में वॉल्यूम भी कोई खास नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज इंडिकेट करती है कि एक बड़ा जो स्मार्ट प्लेयर है वो इन चीजों में अब दिमाग नहीं लगा रहा है और वो ऊपर की तरफ ले जाने के बारे में सोच रहा है। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप अगर भारतीय एयरटेल में इन्वेस्टेड हो तो आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हो। अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बस ध्यान रखना 480 के ऊपर अगर ये बना रहता है तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। और किसी स्टॉक में अगर फंसे हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो। बाकी ओवरऑल भारतीय एयरटेल एक अच्छी कंपनी है। ये सब प्लान वगैरह चलते रहेंगे, उठापटक, भाग दौड़, एक दूसरे को के कस्टमर खींचना, ये सब चीजें टेलीकॉम में लगी रहती है। इसको नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन ये जितनी भी खबर है ये प्राइस के अंदर रिफ्लेक्टेड है। ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, सब कुछ आ चुका है। मंडे को जो प्राइस होगा वो नया होगा, नई खबर के साथ का होगा। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।